तू कात्या के यहाँ कुत्ता बनकर नहीं रहना चाहता, लेकिन अब देख, तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने दुम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने दुम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने दुम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने दुम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। काशी, अपने क्रोध को पालना सीख बेटा। यही देखने आया था ना कि मेरी सांसें चल रही हैं या नहीं, ताकि मेरे मरने के बाद तू कात्या को मारकर जेल जा सके। क्रोध को पालना सीख। जब गांधी जी को गाड़ी के बाहर फेंक दिया गया था ना, तो उन्होंने टीसी पर अपना क्रोध जाया नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने क्रोध को पाला, उसे नींव बनाया अपनी आजादी की लड़ाई का, मुल्क आजाद कराया। तुझे भी वही करना है काशी। कात्या को मारना समस्या का हल नहीं है। दुश्मन कात्या नहीं, बल्कि लोगों के अंदर छिपा हुआ उसका डर है, जो मेरे कैंसर से भी ज्यादा घातक है। उस डर ने लोगों की आवाजें बंद कर दी हैं, खोखला कर दिया है उन्हें। तुम्हें उन लोगों के अंदर हिम्मत फूंकनी है, इतनी हिम्मत कि वक्त आने पर कोई बच्चा भी भिड़ जाए कात्या से, कात्या खुद ब खुद मर जाएगा और फिर कोई कात्या कभी पैदा नहीं होगा। क्रोध को पालना सीख बेटा। हाँ? इतनी रात के यहाँ शराब पी है? ये दुकान में ताला लगा दे। शराब पी है भैया? हाँ पी है, हाँ पी है मैंने शराब। अरे बहुत दिनों के बाद मैंने वो किया है जो मेरे मन ने कहा। मैंने तय कर लिया काशी, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस बनारस चला जाऊंगा। सब कुछ छोड़ देंगे आप? अपनी ये दुकान, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़ देंगे? अरे तुम्हें अभी भी लग रहा है ये सब कुछ मेरा है? सब गया, सब कुछ गया मेरे भाई, सब खत्म हो गया। बस वहां बनारस में जो जमीन है उसी में कुछ कर लूंगा मैं। कौन सी जमीन? वहां कोई जमीन नहीं है। वो बनारस में अपनी जमीन है ना? बुज़दिल की कहीं कोई जमीन नहीं होती भैया। क्या बकवास कर रहा है तू? आज एक कातिया के डर से आप ये जमीन छोड़ के भाग रहे हैं, कल वहां कोई और कातिया भगाएगा। किस जमीन पर अपना हक जमाओगे? बंद कर तेरा ये लेक्चर। अरे तू मुझे सिखा रहा है? अरे मैंने इसी चौराहे के बीचों बीच आतंक देखा है, भोगा है मैंने उसे। हाँ, मुझे तुम्हारी तरह गुंडागर्दी करने का शौक नहीं है। हक की लड़ाई गुंडागर्दी नहीं होती भैया। हक हक हक, अरे किस हक की बात कर रहा है तू? अरे दीमक चाट गई उस शब्द को इन किताबों में। अरे बकवास है काशी, ये इंसाफ, अधिकार, हक सब बकवास है। यहां तो मेरे भाई सिर्फ एक बात चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो अच्छा हुआ भैया कि कातिया की नजर आपकी दुकान पर पड़ी, आपकी पत्नी पर नहीं, नहीं तो उसे भी छोड़ के चले जाते आप। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? वो मेरी पत्नी है, हमारे घर की इज्जत है, तुम्हारी भाभी है वो। और जमीन मां है भैया, मां। वो जमीन जिससे इस शहर में आपको 2 वक्त की रोटी दी, उसे छोड़ के चले जाएंगे आप? वो जमीन जिसके दम पर आपने घर बसाया, शादी की, मुन्ना की परवरिश की, उसे छोड़कर चले जाएंगे आप? वो जमीन नहीं, आपकी इज्जत है भैया, इज्जत। और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैंने तय कर लिया है। क्या? मैं मर जाऊंगा लेकिन ये दुकान नहीं छोड़ूंगा, बस। हाँ, लेकिन दुकान अभी काहे को खोली तुमने? हाँ नहीं, तुम एक दुकान खोलोगे, तुम्हारी वजह से सारे दुकानदारों पर मुसीबत आ जाएगी।
कौन खोला? दुकान? इसका दुकान? हाँ हाँ मैंने खोला। क्या करेगा तू? हाँ बीच में आ। क्या करेगा तू? बोल। गिनती ले। बोल। 1 2 3 4 तेरी तो मार। तू मार। कोई बीच में नहीं आएगा आज का बादशाह तू। बोला ना कोई बीच में नहीं आएगा। मारना। बोला ना मारना। अपन न हिलेगा न डुलेगा। मोहम्मद भाई तू रुक इधर। कोई हिलेगा नहीं। मोहम्मद भाई आ रहे नहीं। मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई। शिवा क्या? मोहम्मद भाई आने वाला है, दुकान बंद करो। अरे कुछ नहीं होगा मोहम्मद भाई से। बात सुनो हमारी। आ गया, देखा? देखो सचमुच आज का बादशाह तू। विलास भाई को बुलाता है। देखो शिवा, वो सब समझते हैं, तुम्हारी हर बात हम लोग समझते हैं, लेकिन एक बात बताइए आप लोग, हम व्यापारी लोग हाथ में तराजू लेके धंधा करेंगे कि पिस्तौल और तलवार लेके उन गुंडों का मुकाबला करेंगे? एक काशी, तुम्हारा जैसा और पहलवान होगा ना उधर बनारस में, एक 10-12 इधर बुला लो ना, उनका जो बनता है अपन दे देंगे उनको। हाँ, हम लोग उनको रहने को जगह देंगे, लिविंग क्वार्टर्स पालेंगे हम उनको। हाँ, पहले तुम उनको पालोगे, फिर जब उन्हीं में से कोई कांटा बनकर तुम्हारे सर पे बैठेगा, गुंडे पालेगा ये। अरे यार, जो कुछ भी करना है हमको करना है। तेरा तो कुछ नहीं जाता है, तेरा भाई पहलवान है, मेरा भाई भी नहीं है। शिवा तू लकी है, तेरी दुकान चलेगी। हाँ। दामू काका, हम लोगों की तो ऐसे ही अरे लगता यार है। सुनते क्यों नहीं? सबकी चलेगी यार। क्या चलेगी? दुकान चल रही है क्या? बंद पड़ी है। एक तो हम उन गुंडों का मुकाबला कर नहीं सकते और पुलिस हमारी सुनती नहीं। सुनेगी, पुलिस तुम्हारी बात सुनेगी, उन्हें सुननी पड़ेगी। अभी ये क्या करेगा? हाँ हाँ, तस्वीर भिजवा चुका हूं मैं, साथ में सारी डिटेल भी दे चुका हूं। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं? वो मेरी बेटी है, बेटी दोपहर से गायब है, अब तक कुछ पता नहीं चला। शहर में नाकाबंदी कर दीजिए, भले स्टेट की सारी पुलिस लग जाए, लगा दीजिए पुलिस को, लेकिन मुझे मेरी बेटी चाहिए। क्या? हाँ हाँ, कमिश्नर से तो क्या, मैं मिनिस्टर से भी बात कर लूंगा। हाँ। क्या कहा उन्होंने? शांति रखो, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब तुम्हारे कुकर्मों का नतीजा है। अगर मेरी बेटी को अरे मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा उसे, आ जाएगी वो। मर चुकी है वो, मार दिया उसे। क्या? नहीं। पुलिस वाला बिना सबूत के कुछ मानता नहीं। ये लो। कब हुआ, कैसे हुआ, किसने मारा, पंचनामा करना है, केस बनाना है। क्यों इंस्पेक्टर? न जाने कितने ही बेगुनाहों के खून के धब्बे पड़े पड़े सूख गए सड़कों पर, जिनका कभी केस नहीं बना, और जिनका केस बना उन फाइलों पर से कभी धूल उठी ही नहीं। आज अपनी बेटी का खून देखकर घुटने पर आ गए। तुम्हारे ही सताए हुए किसी एक ने मार डाला है उसे। लेकिन इसको क्यों मारा? पिंकी को क्यों मारा? अरे क्या बिगाड़ा था इसने किसी का? क्यों? क्यों? अहिंसा से अपना हक मांगने वाला सचदेव सारे बाजार काट कर फेंक दिया गया। क्यों? उसकी बीवी मालती तुम्हारे ही पुलिस स्टेशन में सर पटक पटक कर पागल हो गई और उसे इंसाफ नहीं मिला। क्यों? एक बुजुर्ग को चौराहे पर कुत्ता बनाया जाता है, उसका तमाशा बनाया जाता है और पुलिस मुंह फेर कर चली जाती है। क्यों? जो परिवार अपनी जमीन के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए कभी किसी मिनिस्टर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो कभी कातिया के दरवाजे पर अपना माथा टेकते हैं, तो कभी तुम्हारी जेबें गर्म करते हैं, फिर भी उनके घर में चूल्हे ठंडे पड़े हैं। क्यों? क्यों? ना जाने कितने ही ऐसे क्यों गरीबों के यहां से उठते हैं, यहां से। क्यों? 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 जानते हो क्यों? क्योंकि कानून और इंसाफ ताकतवर के घर गुलाम बनकर बैठे हैं, और जब तक ऐसा रहेगा खून यूं ही बहेगा। इस खून के जिम्मेदार तुम हो। तुम जैसे गैर जिम्मेदार पुलिस वाले एक आम आदमी को घातक बनने पर मजबूर करते हैं।
तुम्हारे पापों की कीमत चुकाई है तुम्हारी बेटी ने। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? जो दर्द तुम आज महसूस करके मरना चाहते हो, ऐसे ही दर्द लेकर हम रोज जीते हैं। पिंकी, अपने डैडी को संभालो। पिंकी, पिंकी मेरी बच्ची। देखो, अरे देखो, पिंकी, मेरी पिंकी आ गई। मेरी बच्ची। हेलो काशी, तुमने ठीक किया। मुझ जैसे आदमी को समझाने का यही तरीका था। मैं अब तुम लोगों के साथ मिलकर लड़ूंगा। ये नौकरी रहे ना रहे, बात जान पे क्यों ना आ जाए, मैं वादा करता हूं कातिया अब तुम लोगों को उस जगह से हटा नहीं सकता।